हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स सर्वे 2021। इसके हम हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे और इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो होगा इकोनॉमिक बजट, मतलब गवर्नमेंट बजट 2021। सो इसमें हम लोग हाइलाइट्स बेसिकली डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर हम बात करें जो एग्जाम की डेट थी, एग्जाम की डेट अभी जो नोटिफिकेशन आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है लेकिन एक हिंट दिया है, टेंटेटिव डेट्स जो है यूजीसी की वेबसाइट पे आपको पता लगेगा कि अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल तक एग्जाम हो सकता है। क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन या फिर जो एक टेंटेटिव डेट थी ये बोला जा रहा था कि 2021 में हो सकता है कि 3 टाइम एग्जाम हो। ठीक है, तो ये खैर होता है या नहीं होता। अगर अप्रैल का अटेम्प्ट हुआ तो नेक्स्ट सितंबर में होगा या फिर जुलाई में होगा, कब होगा तो ये नहीं पता। ठीक है, तो अगर अप्रैल में कोई एग्जाम होता है तो इसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन अभी से तेज कर देनी चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट, जो आपका बजट है, गवर्नमेंट बजट है, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो अप्रैल के लिए अगर न्यू बैच शुरू करना हो तो अभी जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, तो उसमें भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली जो भी अपडेट है यहाँ से मिल जाएंगी नेक्स्ट बैच से रिलेटेड। ठीक, तो अगर आप चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे विजिट नहीं किया तो वेबसाइट विजिट कर लेना। यहाँ पे क्विजेस वगैरह हम लोग ऐड करते रहते हैं। और फेसबुक ज्वाइन कर लेना ताकि यहाँ से भी कुछ आपको बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा ही बजट के एक दिन पहले पब्लिश होता है, लेकिन इस बार बजट के एक दिन पहले सैटरडे और संडे था, इसलिए जो बजट पेश हुआ है वो हुआ है फ्राइडे को। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैंडमिक के बाद ये सबसे पहला सर्वे है या फिर पहला इकोनॉमिक आंकड़े हैं जो पब्लिश हुए हैं। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पब्लिश किए हैं। तो इसमें हम लोग हाईलाइट्स करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021 का, ये शुरू हुआ था एक महाभारत के श्लोका से। सो आपत्ति प्राण रक्षा ही धर्मस्य प्रथमा डुक्रह से। दैट मीन्स सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जेपर्डी। मतलब जो भी एक लाइफ है संकट में है, अगर उसको हम सेव करते हैं सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ द धर्म। वहीं से धर्म शुरू होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है और इकोनॉमिक सर्विस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो ये बात में भी अगर आप इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हैं तो जानते भी हैं। तो चलिए फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। ये जस्ट एक पेपर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बजट के एक दिन पहले पब्लिश होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट अहेड ऑफ द यूनियन बजट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट। जस्ट एक डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, जस्ट लाइक बजट। ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। So the economic survey detailed information about the Indian economy over the past year। तो जो पास्ट 1 ईयर में जितने भी इकोनॉमिक्स कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, ग्रोथ है या फिर लूप फॉल्स इकोनॉमी में, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। सो उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक सर्वे या फिर इकोनॉमी सर्वे। सो द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वॉज प्रेजेंटेड इन द ईयर ऑफ 1950-51। तो ये जीके के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एंड अंटिल 1964 इट वाज प्रेजेंटेड अलोंग विद द यूनियन बजट। 1964 तक तो यूनियन बजट के साथ में ही था, लेकिन उसके बाद ये सेपरेट पब्लिश होता है सो दैट टू गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बजट प्रपोजल। चलिए, तो इकोनॉमिक सर्वे जब भी पब्लिश होता है 2 वॉल्यूम में पब्लिश होता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में जो मेनली चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम में 1 में होती हैं जितने भी इकोनॉमी में चैलेंजेस हैं। ठीक है, जितने भी चैलेंजेस हैं प्लस जो भी रिकमेंडेशन जितनी भी हैं वो आती हैं इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 में। और वॉल्यूम 2 में जितने भी क्वान्टिटेटिव फैक्ट्स हैं, तो जितने भी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो किस में आता है, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो आ जाता है वॉल्यूम 2 में। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग पढ़ोगे इन्फ्लेशन कितना रहा है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, जीडीपी ग्रोथ कितना रहेगा, या फिर ये सब चीज़ें वॉल्यूम 2 में। लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट वॉल्यूम को नहीं करने वाले, हम यहाँ पे एग्रीगेट करने वाले हैं दोनों को मिक्स करके, या फिर जो हाईलाइटेड की पॉइंट्स है वो। तो जब आप वॉल्यूम इनकी वेबसाइट पे जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वॉल्यूम 1 में आपको ये टॉपिक मिलेंगे, प्रीफेस मिलेगा, सेविंग लाइफ एंड सो ऑन। ठीक है, उसको वॉल्यूम 2 जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जो रियल चीज़ें हैं जो हमें इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी चाहिए वो इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, या फिर इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे, और ये सब चीज़ें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए अब करते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात, हाईलाइट्स ऑफ द सर्वे।
तो हाईलाइट अगर बात करें, इंडिया की जो जीडीपी एक एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट की गई है एस्टिमेशन, दैट इज बाय 7.7% इन फिजिकल ईयर 2021। तो एक बात ध्यान रखना, दैट इज एस्टिमेटेड टू 7.7, मतलब जो माइनस में जाएगी, क्योंकि जो Q1 था वो काफ़ी -23.9% नेगेटिव में गया था, उसकी वजह से जो अदर ओवरऑल है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, ओवरऑल कितना रहेगा, -7.7% की ग्रोथ मतलब नेगेटिव में रहने वाली है। सो दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे इज डेडिकेटेड टू कोविड वॉरियर्स। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उन्होंने बोला कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो डेडिकेटेड है कोविड वॉरियर्स के लिए, जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, या फिर और जितने भी कोविड-19 में हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं। सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन फ्राइडे प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक सर्वे 2021। 3 दिन पहले इसीलिए पेश किया था क्योंकि सैटरडे और संडे बीच में आ गया था। सो नाउ जीडीपी ग्रोथ का एक डाटा है, उसमें जीडीपी ग्रोथ ईयर बाय ईयर, अभी जो ईयर है 2020-21 फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन, इसमें कितनी रहने वाली है, दैट इज -7.7%। अब जो नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्टेड क्या है। ठीक है, 21-22 के लिए वो है 11%। तो यहाँ पे थोड़ा सा जंप देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ईयर। सो दैट द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 authored by the team led by Chief Economic Advisor, that is कृष्णामूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यन। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के निगरानी में ही बजट पेश होता है। सो इंडिया टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 2 years एज पर IMF ने भी अपनी प्रोडिक्शन दी है कि जो अपकमिंग 2 years है, 2 साल में ही इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग बन जाएगा, और लास्ट 2017-18 में इंडिया बना भी था। नाउ कोविड एंड इकोनॉमी, ये कोविड और इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फिर अगर कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। कोविड का इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी पे। सो CA KV सुब्रमण्यन लॉन्चेस द इकोनॉमिक सर्वे ऐप। ठीक है, ये जितना भी सर्वे है आप इसको ऐप पे भी देख सकते हो। सो दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे इज डेडिकेटेड टू कोविड वॉरियर्स। तो फर्स्ट चैप्टर इसका है वो डील करता है दैट पॉलिसी रिस्पॉन्स टू कोविड-19 रिस्पॉन्सेज। सो इंडियाज पॉलिसी रिस्पॉन्स गाइडेड बाय द प्रिंसिपल एडवोकेटेड इन महाभारता। तो महाभारता से स्टार्टिंग हुई थी, मतलब एक श्लोका से, सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जेपर्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्म। जब भी हम संकट से लाइफ को बचाते हैं तो वहीं से ही धर्म शुरू होता है। सो इंडिया रिकॉग्नाइज दैट जीडीपी ग्रोथ विल कम बैक। ठीक है, अब मिस्टर सुब्रमण्यन जो है उन्होंने कहा, CA उनका कहना है कि लाइफ हम लोग बैक लेके नहीं आ सकते, बल्कि जीडीपी ग्रोथ तो बैक हो सकती है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को हम बैक नहीं लेके आ सकते। सो नाउ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें यूज हुई है वो है वी शेप्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी फॉल डाउन हुई थी ना, इकोनॉमी रिकवर करेगी रैपिडली। सो वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी ड्यू टू मेगा वैक्सीनेशंस ड्राइव, रोबस्ट रिकवरी इन दिस सीरीज दैट इन द सर्विस सेक्टर एंड रोबस्ट ग्रोथ इन द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो आगे जो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स FDI का जो फ्लो है वो भी अब इंक्रीज होने लग गया है। जो FII है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या FPI भी बोलते हैं, उसका फ्लो भी बढ़ चुका है। सो एग्रीकल्चर टू क्लॉक 3.4% ग्रोथ। एक जो पॉजिटिव ग्रोथ रही है वो रही है एग्रीकल्चर की। ठीक है, जो 3.4% है। वाइल इंडस्ट्री एंड सर्विसेज टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6, इंडस्ट्री 9.6 का कॉन्ट्रैक्शन और सर्विस सेक्टर में 8.8 का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सब देखने को मिल सकता है क्योंकि पैंडेमिक में टूरिज्म सेक्टर और एविएशन सेक्टर काफ़ी हिट हुआ था। ठीक है, वहीं इंडस्ट्री वगैरह भी काफ़ी हिट हुई थी। सो इंडिया टू हैव करंट अकाउंट पहले डेफिसिट में होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, सरप्लस में चला गया। 17 ईयर के बाद ऐसा हुआ कि करंट अकाउंट सरप्लस में हुआ, जहां एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा हुई वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से। ठीक, तो 2% है करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ GDP इन 21, हिस्टोरिक हाई आफ्टर 17 ईयर। इसका मेन रीजन ये भी है, जब कोविड था, पैंडेमिक था, लोग घरों में थे और डिमांड कम कर दी थी लोगों ने, तो फॉरेन से हमने चीज़ें मंगानी बंद कर दी, तो इसी की वजह से जो इंपोर्ट की वैल्यू हुई कम, एक्सपोर्ट की वैल्यू हुई ज़्यादा। सो नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम FII भी बोलते हैं, इनफ्लोज रिकॉर्डेड एन ऑल टाइम मंथली हाई। तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट था वो ऑल टाइम हाई $9.8 बिलियन का हुआ नवंबर 2020 में। नाउ नेक्स्ट वन इज हेल्थ आउटकम्स इन PMJAY स्टेट बेटर देन द अदर्स।
तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि जितनी भी बातें इकोनॉमिक सर्वे में होती हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के। इसके अंतर्गत जितने भी स्टेट्स ने ये स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम फॉलो की थी, उन स्टेट की जो हेल्थ स्टेटस है वो थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर जिन स्टेट ने ये फॉलो नहीं किया था, अकॉर्डिंग दिस सर्वे। ये आयुष्मान भारत के अंदर है। इकोनॉमिक सर्वे 2021 शोज आयुष्मान भारत हैज लेड टू इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स। तो एक यहाँ पे कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी हुई है इस सर्वे में। आयुष्मान भारत सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ऐसी है जो प्रधानमंत्री JAY जो स्कीम फॉलो किया हुआ है कुछ स्टेट ने, और अदर स्टेट ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री JAY नॉन अडॉप्टेड स्टेट्स है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है वेस्ट बंगाल वर्सेस एडजॉइनिंग स्टेट बिहार, सिक्किम और असम। आफ्टर अडॉप्टिंग या फिर आफ्टर यूजिंग दिस स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो पहले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था दैट इज 4th वन जो 2015 और 16 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एवरेज परसेंटेज था वो था 24, अब वो इंक्रीज होके हो गया 36, मतलब प्लस 54% का हाइक। और वहीं जिन स्टेट में ये फॉलो नहीं किया था उन स्टेट में, जैसे बंगाल का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पहले एवरेज परसेंटेज था 50 और उसके बाद अब रिड्यूस हो गया 45, मतलब 10% का रिडक्शन। और इसके साथ साथ जो ये चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% श्योर है यहाँ से बनेगा। इंप्रूवमेंट इन इंश्योरेंस कवरेज लीड टू इंप्रूवमेंट इन, मतलब कि जन आरोग्य योजना में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, तो ये चीज़ें या फिर कौन कौन सी चीज़ों की ऑर्ड करती है ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, और उसके बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिसीजेज, चाइल्ड वैक्सीनेशंस एंड अवेयरनेस ऑफ HIV एड्स अमंग एडल्ट्स, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड है ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यही इनसे क्या होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट मतलब कि अगर कोई चीज़ एक पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है, मतलब पॉजिटिव वे में चल रही है, तो उसका इफेक्ट भी, एक्सटर्नैलिटी भी उसका पॉजिटिव ही पड़ेगा। ठीक, और अगर नेगेटिव किसी का कोई चीज़ नेगेटिव है, उसका एक्सटर्नैलिटीज भी, ठीक है, उसका इफेक्ट भी दूसरे के ऊपर नेगेटिव भी पड़ेगा। मतलब एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के ऊपर कैसा इफेक्ट है, एक्सटर्नैलिटीज, दैट मीन्स। ओके, नेक्स्ट वन इज PLI स्कीम टू मेक इंडिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ग्लोबल सप्लाई चेन बनाई है, ग्लोबल सप्लाई चेन, और इसको नाम दिया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स स्कीम, और रिसेंटली एक्सपेंडेड 10 सेक्टर्स। अब इसमें एक बात ये भी ध्यान देना, इसमें कितने सेक्टर हैं ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हाउ मेनी सेक्टर्स अंडर PLI, तो 10 सेक्टर्स आर देयर। सो आफ्टर रजिस्टरिंग ट्रैक्शंस फ्रॉम द ग्लोबल दैट इज इन्वेस्टर्स इन द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, और टोटल जो उसमें एलोकेशन है दैट इज 1.46 करोड़। PLI स्कीम्स इज एक्सपेक्टेड टू मेक इंडिया एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड क्रिएट ए ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट को बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले भी कुछ इनिशिएटिव लिए थे, ठीक है, और जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉलिसीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट वन इज वोकेशनल कोर्सेज टू बी रोल्ड आउट फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट। अब स्कूल स्टूडेंट के लिए वोकेशनलाइजेशन के लिए पहले भी जोर दे रहे थे, मतलब वर्किंग लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, कुछ सीखते सीखते हम लोग स्टडी कर सकते हैं। सो वोकेशनल कोर्सेज विल बी इंट्रोड्यूस्ड फेस वाइज इन द स्कूल, और क्लासेस जो यहाँ से है 9 to 12, ठीक है, क्लासेस का अंडरलाइन कर लेना क्योंकि यहाँ से क्लासेस इंपॉर्टेंट है। सो एक्सपोज स्टूडेंट टू स्किल डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ठीक है, और ये इट कम्स अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना was rolled out in 2021 with a tentative target to skill 8 lakh candidates। तो जो 8 लाख कैंडिडेट हैं उनको स्किल्ड बनाना है, मेन टारगेट नेक्स्ट ईयर का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन, इनहेंस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर टू कट आउट पॉकेट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर बढ़ाने वाली है, ताकि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा सा कम हो सके। जो आपके जेब में से जो खर्चा जाता है अपने हेल्थ के लिए वो थोड़ा सा आपको कम करना पड़े, ताकि जो हेल्प है वो गवर्नमेंट कर दे। सो इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ केयर सेक्टर फ्रॉम करेंट 1% टू करेंटली 1% स्पेंड कर रही है GDP का, अब कितना करेगी 2.5 to 3%, मतलब 2.5 to 3% तक GDP का खर्चा, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ GDP, ठीक है, खर्चा करेगी हेल्थ सेक्टर पे। एंड
डेफिनेटली इट विल लीड टू कट डाउन द पॉकेट स्पेंडिंग, मतलब जो आपकी जो स्पेंडिंग जाती है अभी पॉकेट में से खर्चा होता है हेल्थ के लिए, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो आपका उस पर खर्चा कम होगा। द राइज इन पब्लिक स्पेंडिंग कैन लीड टू रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 65% टू 30%। पहले अगर आपका 65% हेल्थ पे खर्चा होता था, अब उसकी जस्ट 30% ही होगा ऑफ ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेंड। ठीक है, जितना भी आप स्पेंडिंग करते हो, पहले 65% था, अब 30% हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यू फार्म लॉज हेराल्ड न्यू एरा ऑफ मार्केट फ्रीडम। तो इकोनॉमिक सर्वे में और जो नेक्स्ट इकोनॉमिक बजट आएगा उसमें भी गवर्नमेंट फार्म बिल की थोड़ी बहुत तारीफ करेगी, ठीक है, बड़ा चढ़ा के इसको बताएगी। तो इसमें जितना भी इकोनॉमिक सर्वे में फार्म बिल के बारे में, तीनों बिल के बारे में, ठीक है, जो एपीएमसी एक्ट है उसके बारे में, और जो प्रोक्योरमेंट प्राइस प्रोक्योरमेंट एश्योरेंस के ऊपर है, चाहे एमएसपी के ऊपर है, तो ये, और जो तीसरा जो बिल है मतलब एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, ये तीनों के ऊपर यहाँ पे बातें हुई हैं। तो यहाँ पे हम इनको तीनों को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप डिटेल में जितना करेंगे इनको, अगर आपने डिटेल में ये फार्म बिल पढ़ा भी होगा तो आपको ये सभी चीज़ें पता भी चली होंगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल और काफ़ी पॉपुलर टॉपिक भी है फार्म बिल। ठीक, तो इसमें जो स्पेशली इन्होंने बोला हुआ है, नंबर 1 अगर हम बात करें एपीएमसी की, सो इसमें बोला हुआ है कि दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बूस्टअप करेगा ये, और 85% जो कंस्टिट्यूट करते हैं वो करते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक, उसके बाद जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, मतलब एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, इसके अंदर वही जितनी भी बातें हैं, चाहे वो लीज है चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उन सभी चीज़ों के बारे में मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बताया गया है। और वहीं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, मतलब कि अब कोई भी होर्डिंग कर सकता है या फिर जो स्टोरेज है वो कर सकता है, लाइक सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह की, और उनके साथ साथ इसमें कुछ पॉजिटिव व्यू बताए गए हैं, जैसे इनके किसानों को फ्रीडम मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर को भी फ्रीडम मिलेगा और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई स्टोर करने की फ्रीडम मिल सकती है। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट इसमें बिल्कुल डिस्कस नहीं किए हैं, पॉजिटिवली किए हैं सभी। चलिए नेक्स्ट वन इज बेयर नेसेसिटीज़। अब बेयर नेसेसिटीज, खैर जो नेसेसिटीज़ हैं बिल्कुल लाइफ की, रोटी कपड़ा और मकान तो है ही है, तो इसके साथ साथ कुछ ऐसी नेसेसिटीज़ भी हैं जो टाइम के साथ साथ अभी चेंज हुई हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन है 2012 और 2018 का कंपैरिजन। तो दिस चैप्टर ऑफ सर्वे एनालिसिस हाउ द बेयर नेसेसिटीज़ हैव चेंज। ठीक है, पहले रोटी कपड़ा और मकान था, लेकिन अभी थोड़ा सा नेसेसिटीज़ हमारी चेंज भी हो रही हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा डिजिटल है, डिजिटल चेंज हो रहा है डिजिटली, तो हमें डिजिटल जो चीज़ें हैं वो भी तो नेसेसिटीज़ ही हैं। सो एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज़ has improved across all state in the country, और comparison है 2018 and 2012 का। So it is highest in the state such as केरला, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि इन पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है केरला, पंजाब, हरियाणा वगैरह में, तो इसलिए जो बेयर नेसेसिटीज़ हैं वो उनमें काफ़ी ऊपर है ये स्टेट। गुजरात, वाइल लोवेस्ट उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, इसमें थोड़ा सा जो बेयर नेसेसिटीज़ हैं वो लोवेस्ट है। सो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज डिक्लाइन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज H. Lagarde states have gained relatively more between 2012 to 2018. Lagarde states वो होती हैं जो states डेप्थ में ज़्यादा रहती हैं या फिर जो स्लो ग्रोथ करती हैं। ठीक है, जो स्लो ग्रोथ करती हैं या फिर जो डेप्थ में ज़्यादा डेप्थ लेती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं लगार्ड इकोनॉमी या फिर लगार्ड स्टेट्स। तो उसमें भी जो लगार्ड स्टेट्स थे जो स्लो मूव कर रहे थे, उनमें भी रिलेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा गेन हुआ है इन टर्म्स ऑफ बेयर नेसेसिटीज़ में। तो एक कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। सो इम्प्रूव्ड एंड इक्विटेबल एक्सेस टू दी बेयर नेसेसिटीज अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान। तो यहाँ पे जो दिख रहा है बिलो 50 और बिटवीन 0.5 टू 0.7, मतलब 50 कहने का मतलब परसेंटेज, और यहाँ पे अबव 0.7। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वो रेड आपको दिख रहा होगा, लेकिन यही रेड अभी कन्वर्ट हो गया है, ये चला गया है येलो में। सो दैट इज बिटवीन 0.5 टू 0.7 में, और बिलो में थोड़ा सा कम रह गया। कुछ उड़ीसा वाला पोर्शन है, ठीक है, झारखंड वाला पोर्शन है, और बल्कि जो ग्रीन पोर्शन है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, जो ग्रीन पोर्शन है इधर उत्तराखंड है, हरियाणा है, ये थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन में चले गए, गुजरात वगैरह, केरला वगैरह। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोसेस रिफॉर्म्स। तो प्रोसेस रिफॉर्म्स के अंडर आता है जब भी कोई बिजनेस या फिर जब भी कोई एंटरप्राइज स्टैब्लिश होता है तो कितने डेज में वो शुरू होता है और कितने डेज में वो क्लोज होता है। तो इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म लेके आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट टेक्स अबाउट 1600 डेज टू क्लोज अ बिजनेस या कंपनी इन इंडिया, इवन इफ ऑल द पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आर फाइन।
सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, तब भी यहाँ पे 1600 डेज लग जाएंगे उसको क्लोज होने में, बल्कि यही प्रोसेस सिंगापुर में ओनली 128 डेज का है। सो मिस्टर सुब्रमण्यन सेज दिस टू हाईलाइट एक्सेसिव रेगुलेशंस इन द कंट्री। एक्सेसिव रेगुलेशंस हैं क्योंकि जो लिबरलाइजेशन है 1991 की पॉलिसी, इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन कम भी हुए थे, लेकिन फिर भी बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भी हम लोग थोड़ा सा पीछे ही हैं, या फिर जो प्रोसेस है उसका अभी गवर्नमेंट इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है इसमें गवर्नमेंट को। सो प्रोसेस रिफॉर्म में 4 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जैसे सिंपल रेगुलेशंस कंबाइंड विद ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके बाद इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन सुपरविजन, उसके बाद स्ट्रॉन्गर सिस्टम ऑफ एक्स एंड अकाउंटेबिलिटी जैसे बैंक बोर्ड्स वगैरह, और एक्स पोस्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं प्रोसेस रिफॉर्म्स में। तो लास्ट में हम लोग कर लेते हैं सबमिशन, मतलब दैट इज स्नैपशॉट। अब इसमें सारा आपका सबमिशन हो जाएगा, समराइज हो जाएगा। तो जीडीपी अगर हम बात करें इस ईयर की -7.7, और जो नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्टेड है दैट इज 11% पॉजिटिव, और करेंट अकाउंट बैलेंस -0.9 और 2021 का 3.1। और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हो गया है, दैट इज 586.1 US बिलियन डॉलर। और जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है और टर्सरी है, इन तीनों सेक्टर में से प्राइमरी ही ऐसा सेक्टर है जो पॉजिटिव रहा है, ठीक, मतलब 3.4% की ग्रोथ। बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में -9.6, ठीक है, -9.6 मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ रही है वो भी नेगेटिव रही है, -8.8 की। तो ये एक स्नैपशॉट था, और उसमें अगर 2-3 बातें और चीज़ें, हाँ, फिजिकल डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3.5 जो 2021 का है 3.5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिविजुअल आंसर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट 2020-21। और इन्फ्लेशन की जहाँ तक बात करें, CPI जो इन्फ्लेशन है 6.6 और WPI -0.1, ठीक। और ये स्नैपशॉट एक बार नोट डाउन कर लेना क्योंकि जो इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो ये था आज का इकोनॉमिक सर्वे। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। अगर आपने क्विजेज वगैरह प्ले करनी है तो साइड में विजिट जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना ताकि यहाँ से अपडेट वगैरह मिलते रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।